अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रणव द्विवेदी उर्फ शुभम हर खेमे में पहुंच जाए। राजनीतिक कयास ये लगाते हैं कि राजनीतिज्ञ जो हैं कि अरे उनको राजनीति में आना है इसलिए इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? प्रणव द्विवेदी इसे क्या मानते हैं और कैसे इसे समझते हैं? मुझको सबसे प्यारा कह लो या आंखों का तारा कह लो, इतना तो हक बनता ही है, खुद को आप हमारा कह लो। नमस्कार दोस्तों, ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 29 मार्च को मैं और देश के अन्य नामचीन कवि आ रहे हैं आपके शहर बढ़ल। राजनीति में सुआ से लेके सुज्जा तक, हाँ, एक सुई से लगे सुज्जे तक, एक चूहे से लेके चूजे तक, आपके जीवन से लेके आपके मरण तक, ये कहीं ना कहीं राजनीति तय करती है। आपके साथ चंदन मिश्रा। इस समय हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो एक बार अगर प्रण ले लें तो उसमें फतेह हासिल जरूर करते हैं, जिनका नाम है प्रणव द्विवेदी उर्फ शुभम। पेशे से युवा समाज सेवी हैं, अधिवक्ता हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस व्यस्ततम समय में आपने समय निकाला बातचीत के लिए। सोशल मीडिया पे एक आवाज़ उठ के आ रही है चिल्लू पार क्षेत्र में रसरंग कार्यक्रम जो हर साल आप कराते हैं, तो क्या है रसरंग और किस तरीके का आयोजन है, कौन कौन से कवि आ रहे हैं, इसके बारे में कुछ हमारी जनता को बताएं, दर्शकों को। जैसा आपने कहा आवाज़ उठ के आ रही है, तो दक्षिणांचल में साहित्यिक गतिविधियाँ विगत कुछ वर्षों से बड़ी धीमी गति से थीं, या आप कहें नाम मात्र आयोजन हो रहे थे। तो हमारी टीम ने जब जनता लाइब्रेरी की स्थापना की लोगों के सहयोग से मिलके, उसके बाद ये लगा कि साहित्यिक गतिविधियों में भी उत्तरोत्तर गति होनी चाहिए, जिससे जो सर्वांगीण विकास की हमारी अवधारणा है वो पूर्ण होती रहे। उसी को पूरा करने के लिए रसरंग की शुरुआत, और 25 दिसंबर को कवि कुल के अग्रज और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर, और दोनों का पूरा कॉन्सेप्ट अलग अलग है। रसरंग में जहाँ साहित्य के सभी रसों के भारत के ख्याति लब्ध सिद्ध और प्रसिद्ध कवि और कवित्रियाँ आते हैं, और आप सिंपल सी भाषा में कहें, सामान्य सी भाषा में कहें तो काव्य जगत के सितारे आते हैं। और बड़लगंज की सरजमी पर, जो कि दक्षिणांचल का प्रतिनिधित्व करती है, वहाँ पर साहित्य की एक रसधार बहती है और उसमें सभी लोग आनंदित होते हैं। साहित्य से एक जुड़ाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। और 25 दिसंबर को जो नई कलम हैं, जो नए लड़के लड़कियां हैं जो लिख रहे हैं, जिनका साहित्य के प्रति लगाव है, उनको एक अवसर देने की हमारी कोशिश होती है। अभी आपने कहा कि चिल्लू पार से जो ये साहित्यिक आवाज़ थी वो थोड़ी कम हो गई थी, धीमी हो गई थी। तो इस आधुनिक युग में जहाँ हर युवा आधुनिकता में विलीन है, अपने आप को दिखावे की या राजनीति कहिए या कुछ भी कहिए, एक तरफ वो युवा है और एक तरफ एक ये युवा है। बात करूं मैं आपकी टीम की, जो जनता लाइब्रेरी खोलता है, तो कोविड में चिल्लू पार दक्षिणांचल मांगे एक मुहिम आपने चलाई थी कि दक्षिणांचल मांगे कोविड अस्पताल। उसके बाद फिर आप धरने पे बैठ जाते हैं, आप रणअनशन करते हैं जब पार्क की साफ सफाई नहीं होती है। तो क्या ये मोटिव क्या है पूरी ग्रुप के आपकी? देखिए, सबका एक मेरे हिसाब से हम लोग जैसे विधि के विद्यार्थी रहे हैं, तो आप विधि के विद्यार्थी हो ना हो, आप एक मनुष्य के रूप में, एक नागरिक के रूप में जब आप एक जन्म लेते हैं तो आपके तमाम अधिकार होते हैं, तो आपके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। उन कर्तव्यों का पालन है, और उन कर्तव्यों के पालन करने की एक छोटी छोटी कोशिशें हैं कि हमारा अगर अधिकार है तो हम उस अधिकार के बाद हमारा कर्तव्य भी है। तो इस कर्तव्य के पालन में ही जो छोटे मोटे प्रयास हो पा रहे हैं वो हो रहे हैं, और ये कुछ नहीं है, वो चाहे हमारा हो चाहे हमारी टीम का हो। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्रणव द्विवेदी उर्फ शुभम हर खेमे में पहुंच जाते हैं अधिवक्ता, मतलब मानना है लोगों का कि अधिवक्ता लोग ये कहते हैं कि वो हमारे खेमे के हैं, वो अधिवक्ता हैं। तो समाजसेवी कहते हैं कि भाई वो समाजसेवी हैं, युवा समाजसेवी हैं, पूरी युवा की टोली उनके साथ है। तो राजनीतिक कयास ये लगाते हैं कि राजनीतिज्ञ जो हैं कि अरे उनको राजनीति में आना है इसलिए इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? प्रणव द्विवेदी इसे क्या मानते हैं और कैसे इसे समझते हैं? पहली बात कि राजनीति में आना है इसलिए अगर ये सब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कभी कभी कि इन बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए। देखिए, अच्छा, जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, जिस विधानसभा वाले क्षेत्र के हिसाब से लोग मुझे राजनीति में आंकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं सीधी बात आपको कह दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की वर्तमान दृष्टि है, मैं उस हिसाब से मिसफिट हूँ, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। जो संसाधनों की ज़रूरत है, जो सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और जिस तरीके के लोग हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को
पूरा करने में अगर लोग ये कयास लगाएं, लोग ये आरोप लगाएं, तो ये आरोप और कयास भी शर्म थे, ये प्रेम है एक तरीके से। एक्सेप्ट है पूरा। एक्सेप्ट। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि राजनीति में अगर हम कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, यही करके अगर हमारे लिए राजनीति में आते हैं, पहली बात तो मेरा अपना जो मेरा अनुमान है और जो मेरी अपनी उम्मीदें खुद से भी हैं, मुझे लगता है कि मैं उस विधानसभा की राजनीति नहीं कर पाऊंगा। ठीक। और राजनीति में हर व्यक्ति भागीदारी है, चाहे वो मतदाता के रूप में है, चाहे वो चुनाव लड़ने वाले के रूप में हो, चाहे नेता के रूप में है। बात समझिए, भारत की राजनीति में सुआ से लेके सुज्जा तक, हाँ, एक सुई से लगे सुज्जे तक, एक चूहे से लेके चूजे तक, आपके जीवन से लेके आपके मरण तक, ये कहीं ना कहीं राजनीति तय करती है। तो आप राजनीति के हिस्सा हैं, तो अगर आप मुख्य रूप से हिस्सा होते तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और कुछ तो लोग कहेंगे ना, तो लोगों का काम। हाँ, वो चलते रहना चाहिए, ये भी उपलब्धि है। और हमारा देखिए लक्ष्य ऐसा कुछ नहीं है, अभी फिलहाल के इसलिए कर रहे हैं, हमको पता है ऐसा करने से राजनीति में कोई सफलता नहीं मिलने वाली है, उसकी पूरी लाइन अलग है। ये हमारे अपने प्रयास हैं, इन प्रयासों की अपनी उपलब्धियाँ हैं। रसरंग कार्यक्रम में कौन कौन से कवि आ रहे हैं और भविष्य में किन कवियों को आप बुलाना चाहेंगे जो देश विदेश में प्रख्यात है? देखिए, भविष्य में किसको बुलाना चाहते हैं ये कहना बड़ा अभी कठिन होगा, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं जो हमारी पाइपलाइन में हैं, जो हमारी इच्छा में हैं, हमारी पहुंच से थोड़ी दूर हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। इस बार जो लोग आ रहे हैं वो आपके सामने हैं नाम, जिसमें कि अपनी ही माटी के लाल हैं श्री दिनेश बावरा जी, और उसके बाद अजहर इकबाल जी हैं, शायरी में बड़ा नाम। युवाओं के दिलों पे इस टाइम राज कर रहे हैं भाई स्वयं श्रीवास्तव जी, उन्नाव के हैं, और उनकी पंक्तियाँ मतलब मॉब में चल रही हैं, मास में चल रही हैं, जहाँ पे भी युवा एकत्रित हो रहे हैं वहाँ वो गुनगुनाए जा रहे हैं। फिर कौड़ीराम क्षेत्र में एक बस्तुपर गांव आता है, मूल रूप से वहाँ की रहने वाली, लेकिन कई पीढ़ियों से मध्य प्रदेश की नागरिक सुश्री मणिका दुबे हैं, जिनके गीतों के रील्स आजकल मतलब टॉप ट्रेंडिंग हैं, तो वो आ रही हैं। हास्य में पूर्वांचल के हास्य के रूप में सशक्त हस्ताक्षर बड़े भाई बादशाह प्रेमी जी आ रहे हैं। नई कलम में ओज का प्रतिनिधित्व कर रही महाराष्ट्र के नागपुर की निवासी सुश्री श्रद्धा शौर्य आ रही हैं। और एक कलम जिससे बहुत सारे लोग अभी रूबरू नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मैंने उनको सुना है, कुंवर सचिन सिंह। तो इन 7 नामों का हम बड़हलगंज की सरजमी पे स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और आप सभी से, आपके माध्यम से आप सभी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी लोग हमको देखेंगे सुनेंगे, और आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आप अपने लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और आप अपने परिवार के साथ आइए। ये पूरी तरीके से एक पारिवारिक कार्यक्रम है, तो आप अपने परिवार के साथ आइए। दिनांक 29 मार्च दिन शुक्रवार शाम 6:30 बजे से विदाई मैरिज हॉल बड़हलगंज में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय निकाला।